वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है हार्ड कोरल्स, जिन्हें हम स्टोनी कोरल्स भी कहते हैं। तो कोरल्स दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। एक तो सॉफ्ट कोरल्स और दूसरे हार्ड कोरल्स। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है जो कि कोरल पे स्टडी करता है, इसके अकॉर्डिंग जो कैरिबियन है, कैरिबियन रीजन में जो कोरल रीफ्स है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। 50% उसमें डैमेज देखने को मिलता है 1980s से। इसके दो रीजन है बड़े। एक तो हीट है, हीट मीन्स की जो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरा डिजीज, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसकी वजह से जो स्टोनी कोरल्स हैं स्पेशली वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो कैरिबियन में 50% डैमेज देखने को मिल रहा है। और ग्लोबली अगर हम देखें, जितने भी कोरल रीफ्स प्रेजेंट हैं उनमें नियरली 10% वो अंडर थ्रेट है, उनमें किसी न किसी टाइप का डिस्ट्रक्शन चल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, जो कैरिबियन रीजन है, देखो इसमें आप देख सकते हो कोरल रीफ के रीजन्स कहाँ कहाँ पे, किन रीजन्स में ग्लोबली कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। तो ये है, दिस इज द कैरिबियन रीजन इन अटलांटिक ओशन। देन पैसिफिक ओशन में पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, ऑल्सो जो ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है, यहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। इंडियन ओशंस में भी पाए जाते हैं, जैसे इंडिया में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, इन रीजन्स में पाए जाते हैं। तो जो कैरिबियन वाला जो रीजन है, यहाँ पे अप्रॉक्स 50%, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 48% जो डैमेज है वो देखने को मिल रहा है 1980 से 2024 के बीच में, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट, हाई टेम्परेचर और ब्लीचिंग की वजह से। ग्लोबली अगर हम हार्ड कोरल रीफ का कवर अगर हम देखें तो 1980 से ये डिक्लाइन होते जा रहा है, 2020 तक का ये दिया हुआ है इसमें। तो देर इज अ कॉन्टिन्यूस डिक्रीज। अब हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो पूरा बॉडी है ये कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड स्ट्रक्चर से बनता है। एंड दीज आर द सॉफ्ट कोरल्स, जिनकी बॉडी हार्ड कोरल से थोड़ा डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट नहीं होता। जो हार्ड कोरल्स हैं उन्हें हम स्क्लीरैक्टिनियन भी कहते हैं या फिर स्टोनी कोरल भी हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्केलेटन है, देखो ये जो स्केलेटन है, इट इज अ रिजिड स्केलेटन जो कैल्शियम कार्बोनेट के एक क्रिस्टल से बनता है, जिसे हम बोलते हैं अर्गोनाइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ अर्गोनाइट इनमें मिलता है। और ये जो स्टोनी कोरल्स हैं, ये हार्ड कोरल्स हैं, जो कोरल रीफ है उसका बेस ये बनाते हैं। तो हार्ड कोरल्स जो है प्राइमरी रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं। ये जितने भी आपको हार्ड कोरल्स दिख रहे हैं ये पूरा एक बेस बनाएंगे, और उसके साथ ही फिर सॉफ्ट कोरल्स भी इनमें पाए जाते हैं। तो इनमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल जो पॉलिप्स हैं मिलके एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन ये बनाते हैं, जिससे कि ये पूरा का पूरा रीफ बना होता है। हार्ड कोरल को हम हर्मेटिपिक कोरल्स भी कहते हैं। अब जो सॉफ्ट कोरल है, इसमें आप देख सकते हो इन्हें हम ए हर्मेटिपिक कोरल भी कहते हैं और एल सायोनेसी भी इन्हें कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन नहीं बनाते, इसलिए ये कोरल रीफ फॉर्म नहीं करते। रीफ का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो हैबिटेट है, इसका जो बेस है जो है वो हार्ड कोरल से बना है, और उसके साथ ही सॉफ्ट कोरल्स भी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन उनको हैबिटेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? हार्ड कोरल्स। तो सॉफ्ट कोरल जो है वो भी कॉलोनियल होते हैं, वो भी कॉलोनीज बनाते हैं। ये छोटे छोटे जो पॉलिप्स हैं वो मिलके बड़ी बड़ी कॉलोनीज इनके बनाते हैं। विजुअली ये हमें दिखते हैं जैसे कि ट्री या बुशेस या फैंस, ग्रासेस की तरह दिखते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। जो हार्ड कोरल्स हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, जैसे कि एल्कहॉर्न, ये है एल्कहॉर्न स्पीशीज, एंड दिस इज द स्टैगहॉर्न कोरल स्पीशीज। सॉफ्ट कोरल्स जो कि नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं, इनके हम अगर एग्जांपल्स देखें, फॉर एग्जांपल सी फिंगर्स, ये है सी फिंगर और ये है दिस इज सी विस्प। दे डू नॉट फॉर्म द रीफ, ये रीफ फॉर्म नहीं करते। देखो ये जो बेस है, ये बेस बना हुआ है हार्ड कोरल से, और वहीं पे इनका भी हैबिटेट होता है। ग्रोथ कंडीशंस क्या क्या है कोरल रीफ्स के सर्वाइवल के लिए? तो टेम्परेचर इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए बेस्ट टेम्परेचर है, मोस्ट फेवरेबल 23 से 25 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर है वाटर का, क्योंकि ये ओशन में, सी में पाया जाता है। तो अगर सी वाटर का जो टेम्परेचर है 23 से 25 के बीच में है, तो वो इनके लिए मोस्ट फेवरेबल है। लेकिन अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये डैमेज होने लगता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके साथ ही इनको सलाइनिटी भी चाहिए, 27 से 40% तक सलाइनिटी इनको चाहिए, जो कि सी वाटर या ओशन वाटर में ही अवेलेबल होता है। इसलिए आपको सी में ही मिलते हैं। ये आपको फ्रेश वाटर में, जैसे कि रिवर, लेक, वहां पे ये आपको नहीं मिलेंगे कोरल्स, क्योंकि रिवर, लेक्स में सलाइनिटी बहुत कम होती है। थ्रेट्स क्या क्या है स्पेशली हार्ड कोरल्स को? तो हमने यहाँ पे देखा कि जो टेम्परेचर है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, स्पेशली 35 से ऊपर अगर चले जाता है, तो फिर ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर, जो हीट वेव्स है 1998, 2005, 2023, 24, एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से मास ब्लीचिंग इवेंट देखने को मिला, क्योंकि इन ईयर्स में टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज हो गया था।
इसके साथ ही स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिसीज भी पाया जाता है, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसकी वजह से कोरल्स की 30 स्पीशीज अफेक्ट होती हैं। स्पेशली ये जो डिजीज है वो कैरिबियन जो कंट्री है, 30 कैरिबियन कंट्रीज में ये देखने को मिलती है, एंड इट इज मोस्ट डिवास्टेटिंग कोरल डिजीज रिकॉर्डेड। तो ये जो डिजीज है स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज, इसकी वजह से जो कैरिबियन कंट्रीज में जो कोरल्स पाए जाते हैं स्पेशली उनमें बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। इसके अलावा हर्बीवोर्स डेक्लाइन। देखो जो कोरल रीफ है वो क्या है, एक पूरा इकोसिस्टम है, वहां पे बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सी अर्किन्स है, जैसे सी अर्किन, पैरट फिश पॉपुलेशन, ये क्या हो रही है, ये डेक्लाइन हो रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कोरल्स के लिए, क्योंकि जो कोरल रीफ है वहां पे मैक्रो एल्गी भी पाई जाती है। अब ये जो मैक्रो एल्गीज हैं इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो सी अर्किन है, पैरट फिश स्पीशीज है, ये फीड करते हैं इस माइक्रो एल्गी पे, जिससे कि जो माइक्रो एल्गी है उनकी पॉपुलेशन कम रहती है। कोरल में भी एल्गी पाई जाती है जो कि एक सिम्बायोटिक एल्गी है, जो कोरल की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उस एल्गी को भी ये डैमेज करते हैं, तो ये कंप्लीट कोरल को खत्म करते हैं। और इन माइक्रो एल्गी को कंट्रोल कौन करता है, द स्पीशीज लाइक द सी अर्किन्स, पैरट फिश, ये कंट्रोल करते हैं। लेकिन यही जो स्पीशीज हैं इनमें डेक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो माइक्रो एल्गी है उनकी ग्रोथ भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जो कि कोरल रीफ्स को डैमेज कर रहे हैं। इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू सम साइंटिफिक रिपोर्ट्स, अर्थ का पहला जो कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है वो भी अचीव कर लिया है अर्थ ने, जिसकी वजह से मास कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो व्हाट इज दिस क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट? देखो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होता है, ये एक सर्टेन टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस, जो अगर क्रॉस हो जाता है, अगर अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा तो इसमें कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले गया तो इससे क्या क्या हो सकता है, इससे ग्रीनलैंड का जो आइस कवर है वो कोलैप्स हो सकता है। दिस इज ग्रीनलैंड का आइस शीट, 1.5 डिग्री सेल्सियस में ये कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, चेंजेस टू वास्ट नॉर्दर्न फॉरेस्ट, दीज आर द नॉर्दर्न फॉरेस्ट, ये भी अफेक्ट हो जाएंगे। लॉस ऑफ माउंटेन ग्लेशियर्स, जितने भी माउंटेन ग्लेशियर्स हैं, स्पेशली जो हिमालयास हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ये इनका भी लॉस स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही डाई ऑफ ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। देखो ये जो कोरल रीफ जो कि स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, ये भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो कोरल रीफ का टिपिंग पॉइंट क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कोरल रीफ में बहुत ज्यादा मास ब्लीचिंग, मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा चेंजेस टू वेस्ट अफ्रीकन मानसून, देखो वेस्ट अफ्रीका का जो मानसून है वो भी बहुत इंपैक्ट होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर पहुंचने से। तो रीफ्स आर एट टिपिंग पॉइंट। 2023 से कोरल रीफ में ग्लोबल ब्लीचिंग देखने को मिली है। ब्लीचिंग में क्या होता है कि जो कलरफुल कोरल्स हैं उनके अंदर जो एल्गी है उसकी भी डेथ हो जाती है, और इनका जो स्केलेटन है, जो व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ जो स्केलेटन है वही रह जाता है। तो इट मीन्स कि दिस कोरल इज डेड नाउ, तो दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल ब्लीचिंग। तो मोर देन 80% ऑफ जो रीफ है 80 कंट्रीज में वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं 2013 से। कोरल रीफ का टिपिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनका टिपिंग पॉइंट है। अगर हम सेंट्रल एस्टिमेट लें तो 1.2 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि अगर 1.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल रीफ में ग्लोबल डैमेज देखने को मिलेगा। एंड ऑलरेडी जो ग्लोबल हीटिंग है वो 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रीजन्स में जो कोरल्स हैं वो ब्लीचिंग हो रहा है उनमें। तो कोरल्स को अगर डैमेज से बचाना है तो सबसे पहले तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी है, जिसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। कि इससे अगर टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो सिर्फ कोरल रीफ ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे जो कि अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू, जो आपको आंसर देना है, स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज ये क्यों सिग्निफिकेंट है? ऑप्शन ए, एनहांसेस कोरल कैल्सिफिकेशन, ये डिजीज कोरल के कैल्सिफिकेशन को बढ़ाता है। या फिर इट इज फास्टेस्ट स्प्रेडिंग कोरल डिजीज रिकॉर्डेड, या फिर ये अफेक्ट करता है डीप सी कोरल्स को, या फिर ये बेनिफिशियल है रीफ रिकवरी में। So you have to answer this question. You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services, UPSC, and NET-JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.